जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं। कभी खुशहाली तो कभी जंग को बन जाते हैं। छोटे से मन में वो विशाल घर बनाते हैं, जिंदगी की हकीकत में वो युद्ध छेड़ जाते हैं। सपने होते हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं। कर बड़ी होती है संतानें, लेकिन कुछ मानवीय विचार और धारणाएं इन्हें पनपने नहीं देती। कुछ इस तरह। भाई वाह, पुस्तक दो दो, मुझ भी दो। नहीं, मना क्या था तुम्हें? पर पिताजी। बाकी का भी मदद करो, जाओ। देखो ना माँ, पिताजी मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तुम जानती हो तुम्हारे पिताजी को ये सब नहीं पसंद। ये क्या शोर मचाया गया सुबह सुबह? घर में कुछ काम नहीं है क्या? पर माँ, मेरे भी तो कुछ सपने हैं जिन्हें मैं देखकर पड़ी हुई हूँ। ये देखो, ये है सावित्री फुले। ये तो पहली महिला शिक्षिका थी, और इन्हें तो कौन नहीं जानता, रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने तो हमारे देश से अंग्रेजों को दूर भगा दिया था। क्या ये नारियां नहीं थी? मुझे भी तो इनकी तरह बनना है, मुझे भी दुनिया में नाम करना है। अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो कल ही हाथ पीले कर दूंगा। मधु, लेकर जाओ इसे। जीने का अरमान है नारी, हम सबका सम्मान है नारी। नारी न हो तो जग सूना लगता है, कण कण में विद्यमान है नारी। तुम इसे निर्बल ना समझो, गीता फोगाट जैसी पहलवान है नारी। और ऐसे ही इन सपनों को देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर वो बड़ी होती गई और अपने हौसलों को बुलंद कर अपने हक के लिए आवाज उठाई। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पांव पे छाले पर सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। माँ, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मेरी उम्र की सारी लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, अपना नाम रोशन करती हैं, और यहाँ मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। पिताजी मेरे हाथ पीले कराने की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये सारे मेरे सपने हैं जिन्हें देखकर मैं बड़ी हुई हूँ। यह है कल्पना चावला, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। और ये है मानुषी, इसने तो MBBS के साथ साथ विश्व सुंदरी का खिताब भी जीता है। माँ, अगर इस उम्र में मेरी शादी करा दी गई तो मेरे ये सारे सपने फेरों की अग्नि में जलकर राख हो जाएंगे। माँ, क्या कभी तुम्हें घर की याद नहीं आई? क्या कभी तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं हुआ? तुम्हारा भी तो बाल विवाह हुआ था ना? घर की याद आती है ना मुझे, वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, वो रसोई की याद सब सताती है मुझे। घर याद आता है मुझे। शादी तो एक साथ है, इतनी सी बात है, वो पढ़ाई, वो आंगन दिखाना है उसे। कितना रोज मान मुझे, घर याद आता है मुझे। जिन दिलों में रही बरसों तक, उनमें एक छोटा हिस्सा मेरा भी था। फिर उधर रहना है मुझे, घर याद आता है मुझे। सहमी सहमी चौखट पे खड़ी मेरे मन ने कहा, माँ, प्यार करना सीखा था तुझसे, प्यार तुझसे फिर पाना है। अब कितना दोगी सजा, दे दो थोड़ी सी दुआ, इंतजार है तुम्हारा मुझे, घर याद आता है मुझे। अब जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। एक औरत भी एक इंसान है, उसे भी अपने सपने देखने का पूरा हक होना चाहिए। मधु, मैं नहीं जानता था तुम अपने कुछ सपनों को लेकर अपनी जिंदगी जी रही थी। तुम्हारे सपने तो कुचल दिए गए, लेकिन ऐसा मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। मैं उसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उसके सपनों को पूरा करूंगा। कभी बेटी तो कभी बहन, कभी पत्नी तो कभी माँ है नारी। पुरुष जिसके बिना असहाय, ऐसी है नारी। कभी ममता की फुलवारी तो कभी राखी की क्यारी है नारी। सृष्टि जिसके बिना थम जाए, ऐसी है नारी। पुरुषों की पूरी भीड़ पर अकेली बारी है नारी। जो सृष्टि को जलाकर राख कर दे, वो चिंगारी है नारी। बेटी हो तो पिता की राज दुलारी है नारी। माँ हो तो संतान के साथ हमेशा है नारी। बहन हो तो भाई की लाडली है नारी। पत्नी हो तो पति की जान है नारी। जब पुरुष अकेला है तो हमेशा उसके साथ है नारी। सृष्टि जिस पर घूम रही वो अधूरी है नारी। जब घर में नहीं मारोगे
तभी तो तुम्हारी है नारी, और जब नारी है तभी तो ये सृष्टि है सारी। सपने हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं। ऊंचाई इतनी कि पल में चांद और सूरज को छू ले, गहराई इतनी कि समुद्र की सतह में पल न लगे। गरीब को पल में अमीर वो बनाए, प्रेयसी को पल में प्रियतम से मिलाए। सपने हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं।